Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a monochromatic source of light operating at 200 watt emits 4 into 10 to the power 20 photons per second. Find the wavelength of the light. Find the wavelength of the light. लाइट की बच्चों क्या बतानी है आपको यहाँ पर वेवलेंथ बतानी है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। पावर ऑफ द सोर्स लिख लीजिए। ठीक है, पावर ऑफ ए सोर्स। ठीक है, पावर ऑफ सोर्स दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखिए पावर को हम डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों इसका तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है कैसे पहले वो बता देता हूँ। ठीक है, देखिए एक फोटोन के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होती है। एक कोई फोटोन है जिसकी वेवलेंथ मान लीजिए लैम्डा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी आपकी एच सी बाय लैम्डा। दिस इज ट्रू। ठीक है, दिस इज द एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन। ठीक है, ये आपकी एक सिंगल फोटोन की एनर्जी है। अब मान लीजिए ऐसे एन नंबर ऑफ फोटोन्स हैं, एक फोटोन से नहीं एन नंबर ऑफ फोटोन्स, तो जो आपकी टोटल नेट एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी एनपी। एनपी के आपका नंबर ऑफ फोटोन्स इंटू एच सी बाय लैम्डा। एच सी बाय लैम्डा इज द एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन्स। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी टोटल एनर्जी आ गई। दिस इज द टोटल एनर्जी। ठीक है, अब बच्चों हमें पावर बताना है। पावर होता क्या, पावर इज डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्या होता है आपका एनर्जी पर यूनिट टाइम। दिस इज हाउ वी डिफाइन द पावर। ठीक है, अब बच्चों या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एनर्जी इन 1 सेकंड। ठीक है, पावर किसके इक्वल होगा एनर्जी इन 1 सेकंड। अगर टाइम में अगर 1 सेकंड के इक्वल बोल दूं तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ। देखिए एनर्जी इन 1 सेकंड, एनर्जी इन 1 सेकंड दिस इज ऑल्सो डिफाइंड एज द पावर। ये भी क्या होगा आपका पावर के इक्वल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मुझे पावर डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पर से क्या लिख सकता हूँ, पी किसके इक्वल होगा आपका ई डिवाइडेड बाई टी के इक्वल होगा। और एनर्जी को हम यहाँ पर से लिख सकते हैं कितना पावर इंटू टी के इक्वल। ठीक है, अब ई देखिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो मैं इसके यहाँ पर पुट कर लेता हूँ कितना एन पी इंटू एच सी बाय लैम्डा। इट शुड बी इक्वल टू कितना पी इंटू टी। टी कितना आपका 1 सेकंड है तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब वन आ गया तो इसका मतलब देखिए मैं यहाँ से ऐसे लिख लेता हूँ एनपी बाई वन इट शुड बी रिटर्न एज पी लैम्डा डिवाइडेड बाई एच सी। ये एनपी बाई वन क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ फोटोन्स इन 1 सेकंड। कितना है नंबर ऑफ फोटोन्स इन 1 सेकंड। ठीक है, तो ये आपका नंबर ऑफ फोटोन्स इन 1 सेकंड किसके इक्वल हो गया पी लैम्डा बाई एच सी। तो ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एनपी की वैल्यू पी लैम्डा बाई एच सी। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट यूज होता है। क्वांटम एफिशिएंसी निकालनी होती है वहां भी यूज होता है, फोटो करंट निकालनी होती है वहां भी यूज होता है। तो आपको ये डायरेक्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, और फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट बताना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू से पुट करूंगा। 4 इंटू 10 टू द पावर 20 फोटोन पर सेकंड था, बिल्कुल ठीक है। पावर की वैल्यू गिवन करके कितने 200 वाट इंटू लैम्डा। लैम्डा फाइंड आउट करना है एच सी। एच सी की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन यहाँ पर एसआई तो सुनना है तो कोई नहीं, हम एसआई में कन्वर्ट कर लेंगे। एच कितना होता है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। सी होता है आपका 3 इंटू 10 टू द पावर 8 के इक्वल। ठीक है, ये आ जाएगा ऑलराइट। तो यहाँ से आप लैम्डा निकाल दीजिए। देखिए लैम्डा कितना होगा 4 इंटू 10 टू द पावर 20 इंटू देखिए 6.63 इंटू 3 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 19.89 के इक्वल। ठीक है, 10 टू द पावर -34 10 टू द पावर 8 करूंगा तो 10 टू द पावर -26 हो जाएगा ऑलराइट। डिवाइडेड बाय अपने यहाँ से कितना आ गया 200 आ जाएगा ऑलराइट। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी देखिए, सॉल्व कर लीजिए। ऊपर देखिए कितना 4 इंटू 19.89 करूंगा तो ये 79.56 आ रहा है। कितना 79.56 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय बच्चों कितना है आपका 200। तो ये वैल्यू आपकी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 200, तो ये आपका 0.3978 आ रहा है। कितना 0.3978। ठीक है, माइक्रोमीटर में आएगा। ठीक है, 10 टू द पावर -6 को क्या लिख सकते हैं माइक्रोमीटर। या फिर ऐसा कर लीजिए ना, या फिर हम ऐसा कर लेते हैं देखिए बच्चों, ठीक ठीक ही क्या है ना। 10 टू द पावर -6 माइक्रोमीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इसको आप ऐसे लिख लीजिए। हम्म, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं देखिए 397.8 लिख लीजिए। ठीक है, 10 टू द पावर -3 पीछे चल जाएगा तो माइक्रो 10 टू द पावर -6 था और -3 से और मल्टीपल हो जाएगा तो 10 टू द पावर -9 आ जाएगा। और -9 को आप नैनोमीटर लिख सकते हैं। तो 397.8 नैनोमीटर इसका आंसर होना चाहिए था बच्चों। ठीक है, जिसको हम राउंड ऑफ करके 400 नैनोमीटर लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा तो कोई क्वेश्चन में ऑप्शन ही गिवन नहीं कर रखा है, तो जो डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस वही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.